Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are starting a new chapter that is circles of our book. तो बेटा सबसे पहले सर्कल्स को करने के लिए हमें इसकी कुछ एक थ्योरम्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली थ्योरम जो आपको समझनी है दैट इज, थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मीन्स ये एक सर्कल है हमारे पास, ए बी एक कॉर्ड है, सी डी दूसरी कॉर्ड है। हमें क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब एक कॉर्ड सेंटर पे एंगल कैसे सबटेंड करती है? जब हम कॉर्ड के दोनों एक्सट्रीम एंड्स को हम सेंटर से ज्वाइन करें तो सेंटर पे हमारा एंगल ए बी कॉर्ड के द्वारा क्या बना? एंगल ए ओ बी, दैट इज एंगल 1। इसी तरह से सिमिलरली सी डी कॉर्ड के द्वारा एंगल बना एंगल 2, एंगल सी ओ डी, दैट इज एंगल 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो कैसे प्रूव करेंगे आप? प्रूफ देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी और सी ओ डी को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी। क्यों? क्योंकि ओ ए और ओ सी दोनों ही रेडियस हैं इसी सेम सर्कल के। इसी तरह से ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी क्यों? क्योंकि ये दोनों भी रेडियस हैं इसी सर्कल के। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 क्राइटेरिया, एंड वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स आपकी सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम इसी पहली थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स कैसे? अब सेकंड थ्योरम कहती है कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड करते हैं तो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। बिल्कुल रिवर्स हो गया पहले वाली थ्योरम का। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे एंड ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब यहाँ पे ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओ बी इक्वल टू ओ डी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन टू अस, देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। पहली थ्योरम में हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे एस 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 प्रॉपर्टी से, और इस दूसरी थ्योरम में हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं एस ए एस प्रॉपर्टी से। तो इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी, जो हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स आ जाइए अब थ्योरम नंबर 3 पे। तो थ्योरम 3 क्या कहती है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मीन्स अगर हम एक सेंटर पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी के ऊपर जो कि C पॉइंट पे मीट करेगी, मीन्स अगर ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, या हम कहें कि ओ सी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो कैसे करेंगे? वही हम दो ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ सी इक्वल टू ओ सी, कॉमन, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है, तो आर एच एस प्रॉपर्टीज हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इन दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी, और ओ सी बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी फोर्थ जो हमारी थ्योरम है वो कन्वर्स है थ्योरम थर्ड का। क्या? अब बोल रहे हैं कि सेंटर से एक लाइन है जो ए बी को बाइसेक्ट करती है, तो प्रूव कीजिए कि वो जो सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ की ए बी को बाइसेक्ट करने वाली, वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के। ठीक है, बिल्कुल इसका कन्वर्स उल्टा इस थ्योरम का। तो अभी स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है? ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। हमें प्रूव करना है एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखते हैं कैसे प्रूव किया। देखो स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी, तो ओ सी ए और ओ सी बी हम वही फिगर ले रहे हैं, यही ओ सी ए और ओ सी बी। हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन है, और ए सी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है। तो एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट,
दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी बाय सी पी सी टी, लेकिन एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी लीनियर पेयर एक्सियम से हमारे पास इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। अब क्योंकि एंगल ओ सी ए ओ सी बी के इक्वल है तो हम ओ सी बी की भी जगह ओ सी ए लिख सकते हैं। तो एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 और एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम थ्योरम नंबर 5 पर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मीन्स दो कॉर्ड हमें गिवन है जो कि इक्वल है एक दूसरे के, तो हमें ये बोलना है कि वो उन दोनों का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। मीन्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, दोनों की लेंथ इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ओ एम और ओ एन भी इक्वल है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस है ना ए बी का ओ से, तो जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी लाइन का, तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो ड्रॉ करते हैं। तो इट मीन्स ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमारी पिछली थ्योरम ने क्या बोला था कि अगर कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। मीन्स ए एम विल बी इक्वल टू एम बी और वी कैन से दैट ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप यहाँ पे इस कॉर्ड के लिए प्रूव कर सकते हैं कि सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूव करना है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को ओ ए को भी ज्वाइन कर दो, ओ सी को भी ज्वाइन कर दो। तो ये दो ट्रायंगल बने हमारे पास। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे? दिस इज राइट एंगल इक्वल, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के भी इक्वल हो गया। तो हाफ ऑफ ए बी क्या था? ए एम, और हाफ ऑफ सी डी क्या था? सी एन। तो ए एम इज इक्वल टू सी एन। अब देखिए, एक राइट एंगल हम प्रूव कर चुके हैं, एक ए एम को सी एन के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। तो बाय आर एच एस प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट तो मीन्स ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, और बोथ द कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम जो इस एक्सरसाइज से पहले की है, वो क्या बोलती है? लेट अस सी। कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। मीन्स अगर हमारा ये दो कॉर्ड दिए हैं हमें ए बी और सी डी, और ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से बराबर दूरी पर हैं, मीन्स ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज गिवन टू अस, देन वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 5, बिल्कुल उसका अपोजिट। तो कैसे करेंगे? अब बिकॉज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, दो ट्राइंगल्स में, दिस इज राइट एंगल एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो आर एच एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल हुए कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो ए एम इज इक्वल टू सी एन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने पीछे प्रूव किया था कि ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड सी एन इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, वैसे ही अब आप प्रूव कर देंगे ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड सी एन इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। नाउ बिकॉज ए एम इज इक्वल टू सी एन, ठीक है, तो ए एम क्या है? ए एम की जगह आप क्या पुट करेंगे? सी। ए एम इज इक्वल टू सी एन, तो ए एम क्या है? हाफ ऑफ ए बी, सी एन क्या है? हाफ ऑफ सी डी, हाफ से हाफ कट गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और द टू कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अभी मैंने आपको थ्योरम्स इसकी एक्सप्लेन कर दी हैं और इनके प्रूफ्स भी। आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रूफ्स को राइट डाउन करके देखेंगे, रिवीजन, ठीक है, रिटन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी थ्योरम आपके एनुअल्स में आ सकती है। थैंक यू एंड बाय बाय।